ओम शांति। विदेही बाप हमें विदेही बनाने के लिए कल्प कल्प रूहानी हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलते हैं। ईश्वरीय विश्वविद्यालय जहाँ पढ़ाई भी पढ़ाई जाती है, जहाँ आत्मा का नेचर क्योर भी होता है। और क्योंकि फैमिली है तो यहाँ एवर हैप्पी कैसे रहें वो विभिन्न विधियाँ भी सिखाई जाती हैं। तो बाबा सुप्रीम सर्जन भी है, सुप्रीम टीचर भी है और पिता तो है ही। तो पिता बनकर कैसे बाबा हमारी पालना करते हैं, शिक्षक बनकर कैसे हमारे अंतर को ज्ञान रत्नों से सजाते हैं, सतगुरु बनकर कैसे हमें मुक्ति और जीवन मुक्ति की राह बताते हैं और हमें हमारे स्वधर्म में टिकाते हैं, विदेही बनाते हैं और घर ले जाते हैं। ये सारी बाबा की ईश्वरीय युक्तियाँ कैसे हमारे जीवन को बदलती हैं, आज हम ईश्वरीय महावाक्यों में समझेंगे। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। अच्छा, 24 फरवरी 2025 बाबा के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, यह रूहानी हॉस्पिटल तुम्हें आधा कल्प के लिए एवर हेल्दी बनाने वाली है। यहाँ तुम देही अभिमानी होकर बैठो। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, जितना हम देही अभिमानी होकर बैठेंगे उतना हम आधा कल्प के लिए एवर हेल्दी बन जाएंगे। प्रश्न है, धंधा आदि करते भी कौन सा डायरेक्शन बुद्धि में याद रहना चाहिए? उत्तर है, बाप का डायरेक्शन है, तुम किसी साकार व आकार को याद नहीं करो। एक बाप की याद रहे तो विकर्म विनाश हो। इसमें कोई ये नहीं कह सकता कि फुर्सत नहीं। सब कुछ करते भी याद में रह सकते हो। दुनिया वालों को याद करते हैं ना, कर्मों को भी याद करते हैं, पैसे को भी याद करते हैं, संबंधों को याद कर सकते हैं, तो बाबा याद नहीं आ सकता। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप का गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग के बाद बच्चों को कहा जाता है क्या करो? बाप को याद करो। बुलाते भी हैं, हे पतित पावन, आकर पावन बनाओ। तो बाप पहले पहले ही कहते हैं, रूहानी बाप को याद करो। रूहानी बाप तो सबका एक ही है। फादर को कभी सर्वव्यापी नहीं माना जाता है। तो जितना हो सके बच्चे पहले पहले बाप को याद करो। कोई भी साकार व आकार को याद नहीं करो सिवाय एक बाप के। यह तो बिल्कुल सहज है ना। मनुष्य कहते हैं हम बिजी रहते हैं, फुर्सत नहीं, परंतु इसमें तो फुर्सत सदैव है। बाप युक्ति बतलाते हैं। हम भी जानते हो, ये भी जानते हो, बाप को याद करने से ही हमारे पाप भस्म होंगे। जानते हैं ना सभी। रोज़ बाबा यही कहते हैं कि जितना तुम मुझे याद करोगे उतने विकर्म विनाश होंगे, उतने पाप दग्ध होंगे। मुख्य बात है यह, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ही यही है। सारे ज्ञान का सार ही यही है, बाबा को याद करो। धंधे आदि की कोई मना नहीं है, वह सब करते हुए सिर्फ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो। यह तो समझते हैं हम पतित हैं। साधु संत ऋषि मुनि आदि सब साधना करते हैं। साधना की जाती है भगवान से मिलने की। सो जब तक उनका परिचय ना हो तब तक तो मिल नहीं सकते। तुम जानते हो, बाप का परिचय दुनिया में कोई को भी नहीं है। देह का परिचय तो सबको है, बड़ी चीज़ का परिचय झट हो जाता है। आत्मा का परिचय तो जब बाप आए
तब समझाएं, आत्मा और शरीर दो चीज़ें हैं। आत्मा एक स्टार है और बहुत सूक्ष्म है, उनको कोई देख नहीं सकते। तो यहाँ जब आकर बैठते हैं तो देही अभिमानी होकर बैठना है। यह भी एक हॉस्पिटल है ना, आधा कल्प के लिए एवर हेल्दी होने की। आत्मा तो है अविनाशी, कभी विनाश नहीं होती। आत्मा का ही सारा पाठ है। आत्मा कहते हैं मैं कभी विनाश को नहीं पाती हूँ। इतनी सब आत्माएं अविनाशी हैं, शरीर है विनाशी। अब तुम्हारी बुद्धि में यह बैठा हुआ है कि हम आत्मा अविनाशी हैं, हम 84 जन्म लेते हैं। यह ड्रामा है। इसमें धर्म स्थापक कौन कौन कब आते हैं, कितने जन्म लेते होंगे, ये तो जानते हो। 84 जन्म जो गाए जाते हैं ज़रूर किसी एक धर्म के होंगे, सभी के तो हो ना सके। सब धर्म इकट्ठे तो आते नहीं। हम दूसरों का हिसाब क्यों बैठ निकालें, क्योंकि हमारा कौन सा धर्म है, आदि सनातन देवी देवता धर्म। जानते हैं फलाने फलाने समय पर धर्म स्थापन करने आते हैं, उसकी फिर वृद्धि होती है। सब सत्व प्रधान से तमो प्रधान तो होने ही है। दुनिया जब तमो प्रधान होती है तब फिर बाप आकर सत्व प्रधान सतयुग बनाते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो हम भारतवासी ही फिर नई दुनिया में आकर राज्य करेंगे और कोई धर्म नहीं होगा। तुम बच्चों में भी जिनको ऊंच मर्तबा लेना है वह जास्ती याद में रहने का पुरुषार्थ करते हैं और समाचार भी लिखते हैं कि बाबा हम इतना समय याद में रहता हूँ। तो हम ऐसा करते हैं, याद में रहना और फिर याद का समाचार देना। कहीं तो पूरा समाचार लज्जा के मारे देते नहीं। जो बाबा को चार्ट लिख कर देते हैं ना, तो उसी के लिए बाबा कह रहे हैं। समझते हैं बाबा क्या कहेंगे, परंतु मालूम तो पड़ता है ना। स्कूल में टीचर स्टूडेंट्स को कहेंगे ना कि तुम अगर पढ़ेंगे नहीं तो फेल हो जाएंगे। लौकिक माँ बाप भी बच्चों की पढ़ाई से समझ जाते हैं यह तो बहुत बड़ा स्कूल है, यहाँ तो नंबरवार बिठाया नहीं जाता है। यहाँ नंबरवार बिठाते नहीं हैं, बुद्धि से समझा जाता है। नंबरवार तो होते ही है ना। अब बाबा अच्छे अच्छे बच्चों को कहाँ भेज देते हैं, वह फिर चले जाते हैं तो दूसरे लिखते हैं हमको महारथी चाहिए। तो ज़रूर समझते हैं वह हमसे होशियार नामी ग्रामी है। नंबरवार तो होते हैं ना। प्रदर्शनी में भी अनेक प्रकार के आते हैं, तो गाइड्स भी खड़े रहने चाहिए जांच करने के लिए। रिसीव करने वाले तो जानते हैं यह किस प्रकार का आदमी है। तो हर एक लेवल पर बाबा सेवा कैसे करनी है। प्रदर्शनी के लिए आते हैं तो जो रिसीव करेगा उसको पता होगा ये किस लेवल का व्यक्ति है, अकॉर्डिंगली उसको गाइड दिया जाएगा। तो उनको फिर इशारा करना चाहिए कि इनको तुम समझाओ। तुम भी समझ सकते हो। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड सब है। यहाँ तो सबकी सर्विस करनी ही है। कोई बड़ा आदमी है तो ज़रूर बड़े आदमी की खातिरी तो सब करते ही हैं। ये कायदा है, ये एक रूल है ना। बाप अथवा टीचर बच्चों की क्लास में महिमा करते हैं, यह भी सबसे बड़ी खातिरी है। नाम निकालने वाले बच्चों की महिमा अथवा खातिरी की जाती है। यह फलाना धनवान है, रिलीजियस माइंडेड है, यह भी खातिरी है ना
कोई आता है उससे हम जब मिलाते हैं और फिर उसकी महिमा गाते हैं, तो ये भी तो खातिरी है ना। अब तुम यह जानते हो ऊंच ते ऊंच भगवान है। कहते भी हैं बरोबर ऊंच ते ऊंच है, परंतु फिर बोलो उनकी बायोग्राफी बताओ तो कह देंगे सर्वव्यापी है। ऐसे ही करते हैं ना दुनिया में, बस एकदम नीचे कर देते हैं। तो दुनिया वालों की कैसे खातिरी करनी है वो बाबा बता रहे हैं, लेकिन बाबा की खातिरी कैसे करते हैं बच्चे वो भी बता रहे हैं। अब तुम समझा सकते हो सबसे ऊंचे ते ऊंचे है भगवान। वह है मूल वतन वासी, सूक्ष्म वतन में है देवताएं, यहाँ रहते हैं मनुष्य। तो ऊंच ते ऊंच भगवान वह निराकार ठहरा। अभी तुम जानते हो हम जो हीरे मिसल थे सो फिर कौड़ी मिसल बन पड़े हैं। फिर भगवान को अपने से भी जास्ती नीचे ले गए हैं, पहचानते ही नहीं है। तुम भारतवासियों को ही पहचान मिलती है, फिर पहचान कम हो जाती है। अभी तुम बाप की पहचान सबको देते जाते हो, ढेरों को बाप की पहचान मिलेगी। तुम्हारा मुख्य चित्र है ही त्रिमूर्ति, गोला, झाड़। इनमें कितनी रोशनी है, कितना ज्ञान भरा हुआ है इन चित्रों के अंदर। यह तो कोई भी कहेंगे यह लक्ष्मी नारायण सतयुग के मालिक थे। अच्छा, सतयुग के आगे क्या था, उससे पहले क्या था, यह भी अभी तुम जानते हो। क्या है सतयुग से पहले? संगम युग। अभी है कलयुग का अंत, और है भी प्रजा का प्रजा पर राज्य। अभी राजाई तो है नहीं, कितना फर्क है। सतयुग के आदि में राजाएं थे, और अभी कलयुग में भी राजाएं हैं। भल कोई वह पावन नहीं है, परंतु कोई पैसा देकर भी टाइटल ले लेते हैं। तो पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पर यही करते थे, पैसा देकर टाइटल ले लेते थे। महाराजा तो कोई है नहीं, टाइटल खरीद कर लेते हैं। जैसे पटियाला का महाराजा, जोधपुर बीकानेर का महाराजा, नाम तो लेते हैं ना, तो बस वो महाराजा का लक़ब लेने के लिए पैसा देते हैं। यह नाम अविनाशी चला आता है। पहले पवित्र महाराजाएं थे, है ना, अब है अपवित्र महाराजाएं। अक्षर चला आता है। इन लक्ष्मी नारायण के लिए कहेंगे यह सतयुग के मालिक थे। किसने राज्य लिया? अभी तुम बच्चे जानते हो राजाई की स्थापना कैसे होती है। बाप कहते हैं मैं तुमको अभी पढ़ाता हूँ 21 जन्मों के लिए। वह तो पढ़कर इसी जन्म में ही बैरिस्टर आदि बनते हैं। तुम अभी पढ़कर भविष्य महाराजा महारानी बनते हो। ड्रामा प्लान अनुसार नई दुनिया की स्थापना हो रही है। अभी है पुरानी दुनिया। भल कितने भी अच्छे अच्छे बड़े महल हैं, परंतु हीरे जवाहरातों के महल तो बनाने की कोई में ताकत नहीं है। ये केवल लक्ष्मी नारायण के महलों में लगते हैं, हीरे जवाहर इत्यादि। तो इतना बड़ा महल बनाना, और वो भी हीरे जवाहरातों से, इतनी ताकत किसी में नहीं है। सतयुग में यह सब हीरे जवाहरातों के महल बनाते हैं ना, बनाने में कोई देरी थोड़ी लगती है। यहाँ भी अर्थक्वेक आदि होती है तो बहुत कारीगर लगा देते हैं, 1-2 वर्ष में सारा शहर खड़ा कर देते हैं। नई दिल्ली बनाने में करके 8-10 वर्ष लगे, परंतु
यहाँ के लेबर और वहाँ के लेबर्स में तो फ़र्क रहता है ना। आजकल तो नई नई इन्वेंशन भी निकालते रहते हैं। मकान बनाने की साइंस का भी ज़ोर है। सब कुछ तैयार मिलता है। अभी ऐसा ही है, सब कुछ रेडीमेड मिलता है। ले आते हैं, है ना, और उसके बाद उसे बिल्कुल सेट कर देते हैं, घर बना देते हैं। तो ऐसे ऐसी दीवारें अपने आप ही रेडीमेड मिलती हैं, तो जल्दी से मकान तैयार हो जाता है। झट फ्लैट तैयार, सब कुछ तैयार मिलता है ना, बहुत जल्दी जल्दी बनते हैं। तो यह सब वहाँ काम में तो आते हैं ना। तो यही चीज़, यही आर्ट, यही इन्वेंशन वहाँ पे काम में आती है। यह सब साथ चलने हैं। संस्कार तो रहते हैं ना, यह साइंस के संस्कार भी चलेंगे। तो अब बाप बच्चों को समझाते रहते हैं, पावन बनना है तो बाप को याद करो। बाप भी गुड मॉर्निंग कर फिर शिक्षा देते हैं। बच्चे बाप की याद में बैठे हो, चलते फिरते बाप को याद करो, क्योंकि जन्म जन्मांतर का सिर पर बोझा है। सीढ़ी उतरते उतरते 84 जन्म लेते हैं। अभी फिर एक जन्म में चढ़ती कला होती है। जितना बाप को याद करते रहेंगे उतना खुशी भी होगी, ताकत मिलेगी। बहुत बच्चे हैं जिनको आगे नंबर में रखा जाता है, परंतु याद में बिल्कुल रहते नहीं हैं। तो चेक करें हम कैसे हैं। भल ज्ञान में तीखे हैं, परंतु याद की यात्रा है नहीं। बाप तो बच्चों की महिमा करते हैं, यह भी नंबर 1 में है, तो ज़रूर मेहनत भी करते होंगे ना। ब्रह्म बाबा के लिए कह रहे हैं, बाबा तुम हमेशा समझो कि शिव बाबा समझाते हैं, तो बुद्धि योग वहाँ लगा रहेगा। हमेशा बुद्धि में ये रहे कि कौन समझाते हैं, बाबा, है ना। यह भी सीखता तो होगा ना। फिर भी कहते हैं बाबा को याद करो। किसको भी समझाने के लिए चित्र हैं। भगवान कहा ही जाता है निराकार को, वह आकर शरीर धारण करते हैं। एक भगवान के बच्चे, सब आत्माएं भाई भाई हैं। अभी इस शरीर में विराजमान है। सभी अकाल मूरत हैं। यह अकाल मूरत यानी आत्मा का तख्त है। अकाल तख्त और कोई खास चीज़ नहीं है, ऐसा कोई तख्त नहीं है, यही तख्त है। यह तख्त है अकाल मूरत का। कौन सा? ब्रह्मा बाबा की भ्रुकुटी। तो बाबा कहते हैं कि ये तख्त है अकाल मूरत का। भ्रुकुटी के बीच में आत्मा विराजमान होती है। इसको कहा जाता है अकाल तख्त। अकाल तख्त अकाल मूरत का। आत्मा है अकाल मूरत, और आत्मा का, अकाल मूरत आत्मा का ये तख्त है। आत्माएं सब अकाल है, काल नहीं खा सकता। कितनी अति सूक्ष्म है। बाप तो है निराकार, वह अपना तख्त कहाँ से लाए? बाप कहते हैं मेरा भी यह तख्त है। मैं आकर इस तख्त का लोन लेता हूँ। ब्रह्मा के साधारण बूढ़े तन में अकाल तख्त पर आकर बैठता हूँ। अभी तुम जान गए हो सब आत्माओं का यह तख्त है। मनुष्यों की ही बात की जाती है, जानवरों की तो बात नहीं। पहले जो मनुष्य जानवर से भी बदतर हो गए हैं वह तो सुधरे। आधार सारा मनुष्य आत्माओं पर है। मनुष्य सुधर गए तो फिर प्रकृति भी सुधर जाएगी और जानवर भी सुधर जाएंगे। कोई जानवर की बात पूछे, बोलो पहले अपने को तो सुधार लो, है ना। ऐसे बोलो। कोई पूछे ना तो कहो, बोलो
पहले अपना तो सुधार करो। सतयुग में तो जानवर भी बड़े अच्छे फर्स्ट क्लास होंगे, किचड़ा आदि कुछ भी नहीं होगा, है। किंग के महल में कबूतर आदि का किचड़ा हो तो दंड डाल दे। यहाँ पर हो जाता है ना, कितना कबूतर गंदगी करते हैं। जरा भी किचड़ा नहीं, वहाँ नहीं होता। वहाँ बड़ी खबरदारी रहती है, पहरे पर रहते हैं, कभी कोई जानवर आदि अंदर घुस ना सके। बड़ी सफाई रहती है। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में भी कितनी सफाई रहती है। शंकर पार्वती के मंदिर में कबूतर भी दिखाते हैं, तो जरूर मंदिर को भी खराब करते होंगे। शास्त्रों में तो बहुत दंत कथाएं लिख दी हैं, दिखाते हैं ना, अमरनाथ की गुफा पर, है ना। तो शिव परमात्मा ने, वो तो शंकर के रूप में दिखाते हैं ना, पार्वती को कथा सुनाई, पार्वती सो गई और कबूतर ने सुन लिया, तो इसीलिए वहां पर फिर कबूतर भी दिखाते हैं। अभी बाप बच्चों को समझाते हैं, उनमें भी थोड़े हैं जो धारणा कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट है धारणा, बाकी तो कुछ नहीं समझते। बाप बच्चों को कितना प्यार से समझाते हैं। बच्चे बहुत बहुत मीठे बनो, मुख से सदैव रत्न निकलते रहें, तुम हो रूप बसंत। तो योगी तो आत्मा भी है, ज्ञानी तो आत्मा भी है। तुम्हारे मुख से पत्थर नहीं निकलने चाहिए। आत्मा की ही महिमा होती है। आत्मा कहती है मैं प्रेसिडेंट हूँ, फलाना हूँ, मेरे शरीर का नाम यह है। अच्छा, आत्माएं किसके बच्चे हैं? एक परमात्मा के, तो ज़रूर उनसे वर्षा मिलता होगा। वह फिर सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? तुम समझते हो, हम भी पहले कुछ नहीं जानते थे, अभी कितनी बुद्धि खुली है। तुम कोई भी मंदिर में जाएंगे, समझेंगे यह तो सब झूठे चित्र हैं। 10 भुजा वाला, हाथी की सूंड वाला कोई चित्र होता है क्या? पॉसिबल है किसी के 10 हाथ हों या हाथी की सूंड हो? दिखाते हैं ना गणेश जी की, देवियों की, पर वास्तविकता में सब प्रतीकात्मक है, सिंबॉलिक है। यह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। वास्तव में भक्ति होनी चाहिए एक शिव बाबा की, जो सबका सदगति दाता है। तुम्हारी बुद्धि में है, यह लक्ष्मी नारायण भी 84 जन्म लेते हैं, फिर ऊंचते ऊंच बाप ही आकर सबको सदगति देते हैं। उनसे बड़ा कोई है नहीं। यह ज्ञान की बातें तुम्हारे में भी नंबरवार धारण कर सकते हैं। धारणा नहीं कर सकते तो बाकी क्या काम के रहे। इम्पॉर्टेंट है धारणा। कहीं तो अंधों की लाठी बनने के बदले अंधे बन जाते हैं। होता है ना ऐसे, दूसरे को समझाने जाते हैं और खुद ही बिगड़ जाते हैं। गऊ जो दूध नहीं देती तो उसे पिंजरपुर में रखते हैं। यह भी ज्ञान का दूध नहीं दे सकते हैं। बहुत है जो कुछ पुरुषार्थ नहीं करते, समझते नहीं कि हम कुछ तो किसका कल्याण करें। अपनी तकदीर का ख्याल ही नहीं रहता है, बस जो कुछ मिला सो अच्छा। इसीलिए पुरुषार्थ करना है ना, ऊंच दर्जा पाना है ना, तो बाप कहेंगे इनकी तकदीर में नहीं है। अपनी सदगति करने का पुरुषार्थ तो करना चाहिए, देही अभिमानी बनना है। बाप कितना ऊंचते ऊंच है, और आते देखो कैसे पुरानी दुनिया पतित शरीर में है, उनको बुलाते ही पतित दुनिया में है। जब रावण दुख देते हैं तो बिल्कुल ही भ्रष्ट कर देते हैं।
तब बाप आकर श्रेष्ठ बनाते हैं। जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं वह राजा रानी बन जाते हैं। जो पुरुषार्थ नहीं करते वह गरीब बन जाते हैं। तकदीर में नहीं है तो तदबीर कर नहीं सकते। कोई तो बिल्कुल, कोई तो बहुत अच्छी तकदीर बना लेते हैं। तो इसीलिए क्या करना है? मेहनत करनी है, धारणा करनी है, आत्माओं की सेवा करनी है। तो कोई तो बहुत अच्छी तकदीर बना लेते हैं। हर एक अपने को देख सकते हैं कि हम क्या सर्विस करते हैं। अच्छा, हम इस मीठे से खिलते बच्चों पर माता पिता का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, रूप बसंत बन मुख से सदैव रत्न निकालने हैं। सदैव रत्न निकालने हैं। बहुत बहुत मीठा बनना है। कभी भी पत्थर यानी कटु वचन नहीं निकालना है। दूसरा पॉइंट, ज्ञान और योग में तीखा बन अपना और दूसरों का कल्याण करना है। अपनी ऊंच तकदीर बनाने का पुरुषार्थ करना है। अंधों की लाठी बनना है। आज का वरदान है, संतुष्टता द्वारा सर्व से प्रशंसा प्राप्त करने वाले सदा प्रसन्न चित्त भव। सदा प्रसन्न चित्त कौन रहेगा? जो संतुष्टता द्वारा, सर्व प्राप्ति स्वरूप जो है ना, वो संतुष्ट रहता है। तो संतुष्टता से सर्व की प्रशंसा जो प्राप्त करेगा वही प्रसन्न चित्त होगा। संतुष्टता की निशानी प्रत्यक्ष रूप में प्रसन्नता दिखाई देगी। और जो सदा संतुष्ट व प्रसन्न रहते हैं उनकी हर एक प्रशंसा अवश्य करते हैं। तो प्रशंसा प्रसन्नता से ही प्राप्त कर सकते हो। इसलिए सदा संतुष्ट और प्रसन्न रहने का विशेष वरदान स्वयं भी लो और औरों को भी दो, क्योंकि इस यज्ञ की अंतिम आहुति सर्व ब्राह्मणों की सदा प्रसन्नता है। जब सभी सदा प्रसन्न रहेंगे तब प्रत्यक्षता का आवाज गूंजेगा, अर्थात विजय का झंडा लहराएगा। आज का स्लोगन है, डायमंड बन। डायमंड बनने का मैसेज देना ही डायमंड जुबली मनाना है। डायमंड बनना है और डायमंड बनने का मैसेज सबको देना है, तब डायमंड जुबली बनती है। आज का व्यक्त इशारा, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। एकांतवासी बनना अर्थात चारों ओर के वाइब्रेशन से परे चले जाना। कई ऐसे होते हैं जिन्हें एकांत पसंद नहीं आता। संगठन में रहना, हंसना, बोलना ज़्यादा पसंद आता। लेकिन यह हुआ बाह्य मुक्ता में आना। अभी अपने को एकांतवासी बनाओ, अर्थात सर्व आकर्षण के वाइब्रेशन से अंतर्मुख बनो। अब समय ऐसा आ रहा है जो यही अभ्यास काम में आएगा। अगर बाहर की आकर्षण के वशीभूत होने का अभ्यास होगा तो समय पर धोखा दे देगा। इसलिए एकांतवासी बनने का अभ्यास करना है। अच्छा, ओम शांति।
सुन